जब तक गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे एक डेग भी नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु का आदेश क्या है? सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ते हुए त्रिकाल संध्या और समय जो बचे बराबर इसको जपने का ही मोल है। जब हम गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए जाते थे तो पूछते थे कौन है, तो हम तो नहीं बोलते थे, राम लगन बाबा बोल देते थे गुरु प्रसाद। तब गुरु महाराज ने एक शब्द पढ़ते थे, गुरु प्रसाद जप आदि सत्य जुगादि सत्य, हाय भी सत्य नानक होसी भी सत्य। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु महाराज कहते हैं गुरु प्रसाद जप, गुरु महाराज को बराबर जपते रहिए, यही मुझे आदेश दे रहे हैं। तो आदि भी सत्य होगा और जुगादि भी सत्य होगा। हर वक़्त सब जगह आपका ही सत्य होगा। तो इसीलिए जब मैं प्रणाम करते थे तब कहते थे, जब गुरु महाराज दुर्बल हो गए तब नहीं कहते थे। धराराम नहीं पहले मनिहारी में गुरु महाराज पहले बीमार हो गए। मनिहारी में जब बीमार हो गए, पेशाब रुक गया, तब ले गए वहाँ पुरैनिया ले आए गुरु महाराज को। यहाँ डॉक्टर ने कहे कि यहाँ नहीं हम कर पाएंगे, इनको ले जाइए पटना। तब गुरु महाराज चले गए पटना। तो मनिहारी में ही गुरु महाराज बीमार पड़ गए थे। और जब पटना में जब बड़े ऑपरेशन हुआ पेट का, तब उस समय से तब नहीं बोलते थे, नहीं तो पहले बराबर जब जाते थे प्रणाम करने के लिए तो यही हमको पढ़ते, यही सुनाते थे गुरु महाराज ने। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अभी आप लोगों ने बहुत बात सुनी कि ज्ञान सोच को जो छोड़ देता है वह मूढ़ मिट्टी का ढेला लेता है, उसको मूढ़ कहा दिया। कौन कहा दिया? तो जवालो ऋषि ने। क्यों कहा? इसीलिए कहते हैं ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरी नहीं है, आपके अंदर में सभी ज्ञान पड़ा हुआ है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। यदि कोई कहे कि हम सारे वेद को पढ़ लेंगे, सारे शास्त्र को पढ़ लेंगे और वह ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो यह जरूरी नहीं है। जरूरी तो यह है कि गुरु के आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करते हुए जो अपने अंदर में गुरु को बसा लेता है। गुरु के मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाई। गुरु को मूर्ति को यदि आपने हृदय में बसा लेते हैं तो वही ज्ञान सोच हो जाता है। और जब तक हम लोग नहीं बसाए हैं तब तक ज्ञान सोच नहीं होता है। सोच को कहते हैं पवित्र हो जाना। तो यह एक जन्म की बात भी नहीं है, बहुत जन्म धीरे धीरे करते हैं। कौन नहीं चाहता कि हम मानस जाप कर लें, मानस ध्यान कर लें, दृष्टि योग कर लें, नदानुसंधान कर लें, लेकिन नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार जो है हम लोगों का बहुत कमज़ोर संस्कार है। अभी हम लोग संस्कार बना रहे हैं, अब एक न एक दिन जब संस्कार बन जाएगा तब हम लोग बाहरी ज्ञान को लेंगे ही नहीं, खाली आंतरिक ज्ञान, दूसरा कोई ज्ञान हम लोग ले ही नहीं सकते। क्यों? ज्ञान सोच को हम लोग पकड़ लिए हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। यह अपने अंदर में ही आपको होगा, कहीं बाहर में ज्ञान नहीं है।
किताबों में ज्ञान नहीं है, अपने अंदर में ज्ञान है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गए तो भगवान कृष्ण वहीं थे, अर्जुन के पास ही। तो अर्जुन जो थे भगवान कृष्ण के बहन से शादी हुए थे अर्जुन का। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी और उनकी बहन से ही शादी हुई थी अर्जुन से। तो वह वहीं रहने लगे हस्तिनापुर में, बहुत दिन तक रहे। तो अर्जुन ने एक दिन उनको कहते हैं भगवान को कि आप तो भगवान हैं लेकिन हमको कोई चमत्कार तो दिखाइए नहीं। बल्कि कोई बात नहीं है, चमत्कार दिखाएंगे, चलो चलो अभी जमुना जी नहाने के लिए। तो दत्तवन दिए भगवान कृष्ण को, एक कहा चलो जमुना जी नहाने के लिए। सुभद्रा को कह दिए, सुभद्रा तुम जल्दी रोटी बनाना, हम लोग स्नान करके बहुत जल्दी आ रहे हैं। कहा ठीक है भाई आ जाइए। उसी समय से उन्होंने चालनी को लिए और आटा के पास जा कर के चाल रही थी। कई लोग गए स्नान करने के लिए जमुना के किनारे। भगवान ने दत्तवन करने लग गए और अर्जुन को कहे कि दुर्योधन तो पानी को बांध करके और वहीं पर सो रहते थे, उसको तो पानी का कोई परवाह ही नहीं होता था। तुम कितने देर पानी में डुबकी लगाओगे? कल के कम से कम 3-4 घंटा तो हम जरूर डुबकी लगाएंगे। कल के तो ठीक है लगाओ डुबकी, हम दत्तवन करते हैं। तुम जब उठोगे तभी हम स्नान करेंगे और जाएंगे, तब तक हम दत्तवन ही करेंगे। कल के ठीक है। जब अर्जुन ने डुबकी लगाया तो कहाँ चला गया घना जंगल में। बहुत घना जंगल था, विशाल जंगल था। वहाँ जा कर के लड़की के रूप में वह उत्पन्न होती है, बहुत सुंदरी लड़की। बहुत सुंदरी लड़की उत्पन्न हुई तो उन्होंने जब देखा तो कहा मैं तो अर्जुन थे धनुषधारी, अब मैं लड़की हो गया, ये तो बड़ा खराब काम हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ये गाछ के पास वो चुपचाप बैठ गई। और तब तक उधर एक राजा निकले थे शिकार के लिए। उन्होंने दूर से ही देखा कि कोई यहाँ एक लड़की बैठी हुई है, कारण क्या है, चलो इसको पूछें। तो आ गई इनको पूछने के लिए, देवी तुम कौन हो? कल कही क्या कहें महाराज, हम पति के साथ आए थे जंगल घूमने के लिए, तो पति को तो शेर ने खा गया, मैं अकेली बच गई, क्या करेंगे, मैं यही इसलिए गाछ के पास बैठी हूँ। कल के तब तुम चलोगे हमारे साथ में? कल का हाँ चलेंगे। ले गया राजा, शादी हो गया उनके साथ में। शादी होने के बाद में कई पुत्र हुआ, कई पुत्रियाँ हुई, झुल झुल बूढ़ी हो गई, 100 बरस से अधिक उम्र हो गया उनका। अब लाठी लग लग के टेक टेक करके वह चलने लग गई। तब तक में आ जाता है हरिद्वार का कुंभ का मेला। तो राजा का परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, सभी ने कहते हैं कि हम लोग जाएंगे हरिद्वार का कुंभ लाने के लिए। 12 बरस पर यह मेला आया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं, सभी का दर्शन मेला होगा, जीवन का सार्थक हो जाएगा। सभी ने विचार किया। तो घर में कौन रहेगा? तो कहा ये बुढ़िया माई रहेगी, बुढ़िया दादी रहेगी, और 1-2 नौकर चाकर जो था का वही लोग रहेगी, बुढ़िया रहेगी, और कौन रहेगी? तब बुढ़िया रोने लग गई, बहुत रोने लग गया। जब बहुत रोने लग गया तो गांव के लोग बहुत आ गया। अब राजा के यहाँ कोई रोए तो लोग नहीं आएगा, बहुत लोग आ गए। तब पूछते हैं कि बुढ़िया को क्या हो गया जो रो रही है, इतने उम्र की बुढ़िया को क्यों रोवा रहे हैं आप लोग? कल के देखिए ना, हम लोग कहते हैं कि हरिद्वार जाएंगे कुंभ का नहाने के लिए, ये कहते हैं हम भी जाएंगे, ये तो बूढ़ी है, चल फिर नहीं सकती है, कैसे जाएगी? इतनी भीड़ होती है तो इसको तो पीस के चटनी बना देंगे।
तो इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे। तब सभी लोगों ने कहते हैं कि देखो ये तो बूढ़ी हो ही गई है, अब तो ये जाने वाली ही है, इसको ले चलो। तब सभी ने कहा ठीक है दादी जी, ले जाएंगे तुमको भी। काहे रोती, चुप हो जाओ। तब वह चुप हो गई। वह जाने के लिए तो रो ही रही थी, और जब जाने के लिए उसको आदेश हो गया तो वह चुप हो गई। तब कहा ठीक है, कल सब जाएंगे, ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। तब सब कोई गया, बहुत लोग गए। बहुत लोग जब गए तो जब गंगा जी में डुबकी लगाने लगा सब कुछ, तो सभी ने हाथ पकड़ पकड़ करके उसको बीच में कहा तुम लगाओ डुबकी। क्यों? बूढ़ी हो और गंगा जी में हरिद्वार में बड़ा रेत है, भसा के ले जाएगा, इसलिए तुम इसी में डुबकी लगाओ। जब उसमें डुबकी लगाई तो कहाँ ऊपर होती है, तो जहाँ भगवान कृष्ण ने दत्तवन कर रहे थे वहीं अर्जुन बन करके आए। तब भगवान ने कहते हैं कि अर्जुन तुम कहा मैं 4 घंटा पानी में रहते हैं, डुबकी लगा के रह जाएंगे, और मेरा दत्तवन क्या हुआ भी नहीं हुआ है। तो दत्तवन करने में कितना लगता है? 15 मिनट या 20 मिनट। और तुम 20 मिनट भी पानी में नहीं रहा, कहा कि हम 4 घंटा रहेंगे। तुम झूठ बोलते हो। अब अर्जुन सोच रहा है कि हमारा शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चा बुतरू भी बूढ़ा हो गया, पोता पोती हो गया, 100 से अधिक बरस हो गया, अब भगवान का 15 मिनट नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? यही सोचने लग गया। फिर कहा अर्जुन लाओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नहा करके जब आए तो यहाँ सुभद्रा ने आटा ही गूंद रही है। कब सुभद्रा, तुमको मैं कहे थे कि हम लोग जल्दी आएंगे नहा करके, और तुम अभी आटा ही गूंद रही हो, तो कब तुम रोटी बनाओगी? कल के भैया जब से आप लोग गए हैं उसी समय तो मैं चालने लिया आपके सामने में, और आटा चाल करके भी आटा गूंद रही हूँ। आप लोग तो इतना जल्दी आ गए थे, इतना जल्दी में हम कैसे रोटी बनाएंगे? तब अर्जुन को और मन में भ्रम हो जाता है कि बाप रे बाप, हम कितना बूढ़ी हो गए, 100 वर्ष से अधिक हो गया, और सुभद्रा का भी आटा ही गुना हुआ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, बनाओ रोटी। तब दोनों जा कर के बैठे, जो भजन संध्या करना था वह किए। तब तक मैं रोटी सुभद्रा ने बना दिया, रोटी सब्जी। तब कहा भैया जी रोटी तो बन गई, कल के रोटी बन गई, तो लाओ 2 थाली। जब दोनों थाली में रोटी लेकर के गया तो भगवान कृष्ण रोटी खाने लग गए। अर्जुन वही बात सोचने लग गए कि मैं सुंदरी लड़की बन गया, कितना बच्चा बुतरू हुआ, सब बूढ़े हो गए, और सुभद्रा की रोटी बनाई हुई अभी नहीं हुई। तो भगवान तो अंतर्यामी, कहा अर्जुन अब रोटी खा लो, कभी फिर ब्याह कर लेना। तो अर्जुन वहाँ लजा आ जाता, फिर रोटी खाते। अब देखिए कैसे हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ज्ञान साधारण बात नहीं है। साधारण बात तो हम लोगों को जानने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उतना संलग्नता, इतना गुरु के प्रति हम लोगों को प्रेम नहीं है। प्रेम बिना नहीं मिलता मोहन, कर ले कोटि उपाय। कितनों इधर उपाय कर लीजिए, जब तक वह प्रेम नहीं आएगा तब तक मानस जप नहीं होगा, मानस ध्यान नहीं होगा, दृष्टि योग नहीं होगा। तो वह प्रेम कहीं बाहर से नहीं आएगा, अपने अंदर में वह प्रेम होगा। उस प्रेम के लिए क्या करना है? गुरु के चरणों में अपने को समर्पण कीजिए। गुरु के चरणों में जब समर्पण करेंगे तब गुरु ही सब कुछ देंगे। देने के लिए गुरु महाराज हर वक्त तैयार रहते हैं, जो मांगेंगे सब देंगे। मांगने के लिए हम लोगों को नहीं आता है। यदि मांगेंगे तो मांगना क्या है? ईश्वर का भक्ति मांगिए। गुरु महाराज पदावली में विनती में लिखते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए,
बिनबों कर जोड़ी पल पल छो न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हमको कभी नहीं छोड़िए गुरु महाराज। आप यदि छोड़ देंगे तो संसार रूपी समुद्र में मैं भांस जाएंगे। संसार रूपी समुद्र से मुझे बचाना है तो हरदम हमको पकड़े हुए रहिए, इधर उधर हमको नहीं जाने दीजिए। गुरु महाराज पर हर वक्त हम लोगों को समर्पण, गुरु महाराज को याद बराबर कीजिए। परिवार में रहते हुए परिवार से निरासक्त होकर के रहिए कि यह मैंने नहीं किया। संपत्ति आपने बहुत कमाई लेकिन अपने को आरोपण नहीं कीजिए। सब कुछ कहिए कि गुरु की कृपा से ही हुआ है, मुझे कुछ नहीं था लेकिन गुरु की कृपा से हुआ है। ये कोई नहीं कहता है। एक जमालपुर में एक भगत थे गुरु महाराज का, रामचरण की रामबदन नाम था उनका। कारखाना में काम करते थे और जब वह कुप्पा घाट का ज़मीन गुरु महाराज ने लिए 60,000 में, तो 60,000 गुरु महाराज के पास तो पैसा थे नहीं, सभी से पैसा लिए। सिरधर बाबा को 5,000, भुजंगी बाबा को 5,000, शाही बाबा को 5,000 और जो बड़े बड़े महात्मा थे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपया लगाए। तो बच्चन बाबू नाम था उनका। तो बच्चन बाबू को कहते हैं बचान, कहा जी हजूर तुम कितना रुपया दोगे? करके हजूर हमारे पास जो होगा सब दे देंगे। तो कितना है? तो गिना उना तो नहीं था, वहाँ गया तो 2,500 रुपया निकला। सबटा रुपया ला करके गुरु महाराज को दे दिया। तो कहा तुम्हारे घर में कितना रुपया बचा? कल के हजूर अब तो 1 रुपया नहीं बचा। कल के तुम खाओगे क्या? जाओ 10 रुपया ले जाओ। कल के नहीं हजूर, अब हजूर के वास्ते हम मान लो जीता, अब हम घर ले जाए रुपया। सब तो रुपया दे दिया। अभी वो है ही है, मरा नहीं है। उम्र बहुत हो गया है, करीब 90-95 उम्र हो गया होगा, अभी मरा नहीं है। तो कहने का मतलब ताकि उनको एक लड़का था, उनको वहाँ नौकरी हुआ है टाटा में। अब क्या काम करता है कारखाना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन बेटा टाटा में काम करता है, बढ़िया काम करता है, बढ़िया पैसा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु महाराज के चरणों में हर वक्त हम लोगों को समर्पण करना चाहिए। लेकिन यही समर्पण नहीं हो पाता है, यही सबसे कठिन विषय है। हम लोग अपना बल लगा देते हैं, ध्यान पर बैठते हैं तो अपना बल लगा देते हैं, तो कहाँ से ध्यान बनेगा? ध्यान पर बैठिए तो गुरु महाराज को ही समर्पण करके बैठिए। गुरु महाराज को पहले याद कर लीजिए और तब आसन बिछाइए और उस पर बैठिए और तब गुरु महाराज का नाम को उच्चारण कीजिए मने मन, मानस जाप। देखिए गुरु महाराज का कितना कृपा होगा, कोई चीज़ कमी नहीं रखेगा। माता पिता जो है बालक को कभी वह भूखे रख सकता है? नहीं रखेगा भूखे। उसको सभी तरह से, वस्त्र से, पैसे से, सब कुछ उनको आदर करते रहेगा। जो पुत्र पिता का आज्ञा पर चलेगा तब। कटिहार में एक थे सेठ, 2 लड़का था, उनको सब धन दे दिया छोटे लड़का को, बड़का को कुछ दिया ही नहीं। गुरु महाराज को उन्होंने आकर के कहा कि हजूर बाबूजी ने सब धन हमरा छोटके भाई को दे दिल के, हमरा तो देवे न कर के कुछ। तो गुरु महाराज ने भी उनको समझाया। उसका नाम था गजानन चौधरी। कहा गजानन चौधरी, कल के जी हजूर, अरे जो संपत्ति है तो दोनों बेटा को बांट दो। तो वहाँ झूठ बोल गया वो, कहता हजूर कहाँ संपत्ति है? कल के जो है उतना बांट दो। तो थोड़े सा दिया बड़का बेटा को और सब छोटे बेटा को दे दिया। वो बेटा क्या हुआ? सोच से थोड़े दिन में वह मर गया। और छोटा लड़का भी है ही है, ढेरी संपत्ति है उसको, बहुत संपत्ति दिया। तो गुरु का भी अज्ञान को लोग पालन नहीं करता है तो कहाँ से ज्ञान सोच मिलेगा उनको?
गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी मोहे न पावे माँ। गुरु से भी झूठ लोग बोलने लगता है, तब कितना गुरु का कृपा होगा तो बताइए। नहीं होगा। गुरु से भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े साहूकार लोग झूठ बोलते हैं गुरु के पास। तो कहने का यही मतलब है कि जो यह पंच पाप है, पहले इसको दृढ़ता के साथ हम लोगों को अपनाना पड़े। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। कभी झूठ बोलने का जरा सा भी झूठ नहीं बोलिए, किसी के प्रति नहीं। हाँ, झूठ वहाँ बोल सकते हैं जिसे किसी का जान जा रहा है, फांसी की सज़ा है, और आप झूठ से अगर यदि वह बच गया तब वहाँ आपका झूठ नहीं लगेगा, वो तो सच बन गया। क्यों? उसको जीवन दान दिए अपना। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि जो हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाए हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन, ये तीनों साधन को मुस्तैदी के साथ नित्य प्रति कीजिए। कितनों काम हो जाए, सब काम छोड़ करके इनको कीजिए। सत्संग से बढ़ करके और संसार में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपको जीवन को असफल करेगा। एक सत्संग और ध्यान, ये गुरु महाराज का हम लोगों का आदेश है, इसको मुस्तैदी के साथ निभाइए। एक समय बैठिए तो तीनों साधन कीजिए। कितना समय है आपको मान लीजिए काम पर जाना है, कितना समय है आपके पास, उतने में तीनों को बांट दीजिए। और तीनों को बांट करके तब आप उठिए। देखिए गुरु महाराज की कितनी कृपा होगी, बहुत उनकी दया होगी। लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं करें, उस दिन छोड़िए देते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना सत्संग करते हैं। कहीं जाना होता है गाड़ी पकड़ने के लिए तो गाड़ी पकड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी पर बैठ करके भी मने मन इसको स्तुति विनती जरूर कीजिए। स्तुति विनती के बिना एक दिन भी नहीं रही। स्तुति विनती में ही सब कुछ है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवों बारंबार। कितने बड़ा शब्द है, मंगलमय वह करने वाले हैं। कौन? तो मंगल के मूर्ति जो सदगुरु है, वो सब कुछ देने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन हम लोगों की उतनी बुद्धि तीव्र नहीं है, उतनी बुद्धि की सफाई नहीं है। तो जब से हम जन्म लिए हैं तभी से हमारा बुद्धि जो है मलिन हो गया है। इसी को कहते हैं सफाई करने के लिए। तो यही आज हो पक्ष ध्यान जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, यह बुद्धि जो मलिन हो गई है, इसको सफाई के लिए यही सत्संग के माध्यम और ध्यान के माध्यम यह बुद्धि हम लोगों को पवित्र होगा। और जब पवित्र होगा तभी उस पद की प्राप्ति होगी, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो गुरु महाराज ने हम लोगों को कहे हैं, इसको मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या और 2 मरतब सत्संग करेंगे तो एक न एक दिन इस पद की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।